कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, कल जब हम यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन अपना पढ़ रहे थे, यूज़र एंड ग्रुप के बारे में। मैंने आपको बताई थी यूआईडी, जो कि हमारी 1000 टू 60,000 होती है, और उसके अलावा मैंने आपको बताई थी जीआईडी, जो भी हमारी सेम 1000 टू 60,000 होती है। गॉट इट। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ़ यू क्रिएट एनी यूज़र, अगर आप कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं लाइक यूज़र वन, तो इस यूज़र वन को सपोज करो अगर आईडी 1000 एलोकेट हुई है, सो सेम, या मैं कहता हूँ 1001 अगर एलोकेट हुई है तो सेम ऑटोमेटिकली एक ग्रुप भी बन जाएगा यूज़र वन के नाम से, उसको भी सेम आईडी मिल जाएगी 1001। इज़ इट क्लियर द पॉइंट? फिर अगर आपने यहाँ पे सेकंड यूज़र बनाया, तो अगर आप इफ़ यू कैन क्रिएट अ यूज़र टू, तो उसको जो आईडी मिलेगी वो क्या मिलेगी, यूज़र, और इसकी जो ग्रुप आईडी होगी वो क्या होगी, वो भी 1000 हो जाएगी अगर क्रिएट यूज़र। तो अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वो उसका चलेगा। तो ये क्या है, ये आपकी यूआईडी है, एंड ये भी इसकी यूआईडी है, और यहाँ पे जो ये एक्सेस हो रहा है ये इसकी जीआईडी है। अब सपोज करिए कि आप इस पैरामीटर्स के अंदर क्रिएट ग्रुप, अगर आप यहाँ पे कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं, और ग्रुप क्रिएट करने के लिए यू कैन टाइप द कमांड ग्रुप ऐड और गिव द ग्रुप नेम इज GROUP ग्रुप वन। तो जब आप ग्रुप ऐड करके ग्रुप वन बनाएंगे, तो ये आपको क्या करेगा, एक GID, एक ग्रुप आईडी जनरेट कर देगा, किसके लिए, ग्रुप वन के लिए, और वो ग्रुप आईडी क्या होगी, वो होगी आपकी 1003। क्लियर द पॉइंट? अब आपने क्या करा, दोबारा से एक और ग्रुप बनाया, सपोज करो यू कैन क्रिएट वन मोर ग्रुप, आपने दोबारा से एक और ग्रुप क्रिएट करा लाइक अ ग्रुप टू। तो जैसे आपने ग्रुप करा, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ग्रुप टू को आईडी जनरेट कर देगा 1004। लेकिन इफ़ यू कैन क्रिएट अ यूज़र, अब जब आप दोबारा से कोई भी यूज़र क्रिएट करेंगे, यहाँ पर अगर आप क्रिएट यूज़र, अब आप जब यूज़र क्रिएट करते हैं, आपने यूज़र क्रिएट करा USER यूज़र ऐड और USER यूज़र 3, तो जब आप यूज़र क्रिएट करेंगे तो इस पर वो क्या करेगा, इस पर वो यूज़र 3 और UID इसको देगा 3, और नाउ इट्स गिव द GID इज 5। गॉट इट द पॉइंट? सो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जो यूज़र आईडी है सेम ही GID आपकी होगी। अगर आपने बीच में खाली ग्रुप क्रिएट कर दिया है, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ग्रुप का सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या करा, पहले यूज़र वन क्रिएट करा, उसको 1000 मिल गई, उसी के साथ एक ग्रुप क्रिएट हुआ तो उसको भी 1001 मिल गई। फिर हमने क्या करा, यूज़र टू क्रिएट करा, उसको आईडी मिल गई 1002, उसी का ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बना, उसको भी आईडी क्या मिल गई, ग्रुप को 1002। लेकिन उसके बाद हमने यूज़र क्रिएट नहीं करा, हमने क्या करा, दो ग्रुप क्रिएट कर लिए, ग्रुप वन, तो ग्रुप वन को, तो ग्रुप का सीक्वेंस क्या चल रहा था, 1001 1002, तो जब हमने खाली ग्रुप क्रिएट करा तो उसने 1003 आईडी ग्रुप को दे दी। फिर से हमने एक और ग्रुप क्रिएट करा तो उसने 1004 आईडी दे दी। उसके बाद जब हमने दोबारा से यूज़र क्रिएट करा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यूज़र 3 जब हमने क्रिएट करा तो यूज़र आईडी तो दो ही यूज़ हुई थी, 1 और 2, तो उसने UID तो 3 दे दी, लेकिन ग्रुप आईडी क्या देगा, 5 देगा, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने बने, सो हमारे पास एक ग्रुप, दो ग्रुप ये रहे, 3 4 और 5, इसलिए सीक्वेंस में उसने पांचों ग्रुप्स को आईडी दे दी, 1001 1002 1003 1004 1000। बट यूज़र्स कितने बने हमारे पास, तो गाइस यूज़र जो हमारे पास एग्जीक्यूट हुए हैं वो दो यूज़र्स ये हुए हैं और एक यूज़र ये हुआ है, इसलिए उसने यूज़र्स को आईडी क्या दिया, 1001 1002 एंड
3, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो यूजर आईडी है वही आपकी क्या होगी, ग्रुप आईडी भी होगी। फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा देखता हूँ आईडी लाइक ICCP, तो मैंने यहाँ पे एक आईडी लिखी ICCP। तो देखिए ICCP की आईडी क्या आ रही है 1000 और ग्रुप आईडी भी क्या आ रही है 1000 आ रही है, यस या नो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी रूट, तो मुझे अगर रूट की आईडी देखनी है तो 0 और 0। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आईडी यूजर 1, तो यूजर 1 की अगर मैं आईडी देखता हूँ तो यहाँ पे यूजर 1 की आईडी आ रही है 1001 एंड 1001। ग्रुप आईडी भी क्या आ रही है 1001 आ रही है। इफ आई एम जस्ट टाइप कि अगर मैं यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट करता हूँ लाइक का USER यूजर ऐड और लाइक का USER यूजर 2, तो जैसे ही मैंने यूजर 2 करा और अब मैं आईडी देखता हूँ यूजर 2, तो इस बार आईडी क्या आ रही है 1002। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को अब यूजर नहीं बनाना, वी हैव क्रिएट ओनली ग्रुप। तो अब ग्रुप बनाना है तो GROUP ग्रुप ऐड और लाइक का GROUP ग्रुप 1 एंड ग्रुप ऐड इज ग्रुप 2। और इस बार अगर यहाँ पे आईडी यूजर बनाता हूँ यूजर 3, तो इस बार अगर आप यूजर 3 देखेंगे लाइक का आईडी यूजर 3, तो इस बार देखिए यूजर 3 की आईडी क्या हो गई, GID तो क्या है UID तो 1003 ही है, बट ग्रुप आईडी क्या हो गई चेंज हो गई। इसका रीजन क्या है कि आपने जो बीच में 2 ग्रुप बनाए थे उन दोनों ग्रुप्स ने उसके सीक्वेंस को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पूरा जाके देखेंगे तो लाइक का कैट स्पेस /etc/p_passwd, ये जो कमांड्स है ये आपकी है उसकी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और कंसोल खोल लेता हूँ इसका पैरेलली लाइक SSHRWT root @192.168.1.201, ये है ना, एंड read@hat एंड लाइक कि मैं अगर यहाँ पे पैरेलली दोनों तरफ मेरा रूट ही खुल रहा है गाइस, तो लाइक कि मैं अगर यहाँ पे एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरफ मैं passwd फाइल खोल रहा हूँ एंड दूसरी तरफ आई एम जस्ट ओपन लाइक vim space /etc/group। तो देखिए दोनों vim से मैंने ओपन कर लिया इधर, सो इधर भी अगर मैं vim से ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी कलरफुल आ जाएगा क्योंकि मैं एडिटिंग मोड में चला जाऊँगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, यूजर 1 को 1000, यूजर 2 को 1002, यूजर 3 को 1000। तो इसी नाम से देखिए 1000, 1002, 1003 से 3 ग्रुप भी क्या कर दिए, तीनों यूजर्स के लिए 3 यहाँ पर वो भी क्रिएट कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 1003 के साथ 1005 है, तो यहाँ पे भी देखिए उसने जो ग्रुप बनाया था, लेकिन बीच में 3 और 4 नाम के ग्रुप है खाली, तो ग्रुपों को ये वाली आईडीज एलोकेट होगी और यहाँ पर ये वाली आईडीज, तो इसलिए यहाँ पर ब्रेक। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, तो क्या ग्रुप को और यूजर को सेम ही आईडी मिलेगी। तो अगर आपको ये पैरामीटर्स नहीं पता है तो आप बोलेंगे हाँ सेम, क्योंकि आप जब भी यूजर बनाएंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक ग्रुप भी बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, दोनों सेम आएगा। बट यहाँ पर कंडीशन है कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आएगी कि हाँ बाय डिफॉल्ट सेम ही मिलेगी, बट अगर हमने कोई ग्रुप बना रखा है तो उस केस में वो सीक्वेंस हमारा ग्रुप का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर द पॉइंट। क्योंकि अगर हमने खाली क्या है कि लाइक यूजर 1 यूजर 2 क्रिएट करा है तो सेम आईडी मिलेगी, लेकिन हमने अब यूजर नाम बना के वी कैन क्रिएट अ ग्रुप, तो उस केस में हमारे ग्रुप की जो आईडीज हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सो ये मैंडेटरी नहीं है कि द यूजर आईडी एंड जी आईडीज ऑलवेज सेम रहेंगी। पॉसिबल है इट्स सेम भी हो सकती हैं और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर वो पूछे कि डिफरेंट किस केस में होगा, तो उस केस में फिर आपको बताना पड़ेगा कि इफ़ वी कैन क्रिएट एनी सिंगल ग्रुप, अगर मैं एक डेडिकेटेड ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ तो उस केस में मेरी जो आईडीज का सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा कि यहाँ पे देखिए इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो क्या है, /home और /user1। तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट क्या है, होम डायरेक्टरी है। अब मैं अगर यहाँ पर लाइक एक डायरेक्टरी और क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक आई एम जस्ट Ctrl+Z। अब मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक USER यूज़र ऐड देन स्पेस -d के बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ /home और होम के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया ANIL अनिल।
एंड स्लैश इज इट USER यूज़र 4, एक मिनट, यूज़र डी स्लैश होम, होम के बाद हाइफन डी यूज़र एड स्पेस, एक मिनट, लाइक एक कमांड मैं बोल रहा हूँ. सो नाउ आई एम सिंपली सर्च, मैं कमांड सर्च कर लेता हूँ पहले, लाइक create LINUX Linux USA user with home directory. तो मैंने आपको बताया था कि आप पर्टिकुलर यूज़र की होम डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं. तो उस केस में है लाइक का मेरे पास एम भी लगेगा मेरा. सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का -m इंटर, एक मिनट क्या कमांड थी. सो sudo user add -m then new user, sudo user add -m custom -customer, एक मिनट, create the home directory while creating a user. एक मिनट गाइस, मैं कमांड यहाँ पे बोल रहा हूँ, यूज़र sudo user add -m ही, देन क्या बोल रहा है C4, एक मिनट, कमांड से यूज़र 3 नो, सो स्लैश होम, एक मिनट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी पहले क्रिएट कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है. सो MKDIR स्पेस स्लैश होम, होम के अंदर ANIL अनिल, एंड नाउ आई एम जस्ट क्रिएट यूज़र 4 या हाइफन डी डिफ़ॉल्ट, so slash home hyphen there is the home directory of the new account. So hyphen d इसी के लिए यूज़ हो रहा है, और -m create the user home directory -m. सर सही तो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, user add -m then -d slash home slash anil, user 3 नहीं ले रहा, user 5 नहीं ले रहा, कमांड ही नहीं ले रहा. एक मिनट गाइस, चैट जीपीटी पे चलते हैं. So CREAT create a user with home DIRECTORY directory. So सिंपल सा है, sudo user add -m -s CREAT create new user with directory custom path. So like I'm just come to here, एक बार और चेंज करते हैं. मैं यहाँ पर सिर्फ डेटा स्लैश अनिल यूज़र 5 स्लैश, चलिएगा इस कमांड्स को बाद में चलाएंगे कि मुझे कमांड देखनी पड़ेगी एक बार. हाउ टू क्रिएट यूज़र होम डायरेक्टरी. सो आप यूज़र की यानी कि होम डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन, यानी कि हम चाहते हैं हम स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं. सो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से होम डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम नहीं चाहते कि स्लैश होम लोकेशन पे जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र का डेटा किसी अदर लोकेशन पे जाए. सो हम वो भी चेंज कर सकते हैं. कमांड सही है बट पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, बाद में देखेंगे. अब आता है ग्रुप. सो ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं इतना क्लियर है. अगर आपको ग्रुप डिलीट करना है तो HISTORY हिस्ट्री से मेरी सारी की सारी कमांड दिख जाएंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है. सो अभी तक मैंने यहाँ पर
दो ग्रुप क्रिएट करे हैं, एक है मेरा ग्रुप 1, दूसरा है ग्रुप 2, यही थे ना ग्रुप्स के नाम। सो लाइक GROUP ग्रुप डेल एंड GROUP ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो दोनों ग्रुप मैंने डिलीट कर दिए। इफ़ यू कैन सी द कैट स्पेस स्लैश etc देन स्लैश GROUP ग्रुप। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो सारे के सारे ग्रुप्स डिलीट हो गए। सो ग्रुप क्रिएट करना और ग्रुप डिलीट करना। अब मैं अगर यहाँ पे एक और कमांड चलाता हूँ लाइक USER यूज़र ऐड, मैं एक यूज़र ऐड यानी कि एक यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ -u एंड गिव द 2000 देन -g स्पेस 5000 या मैं यहाँ पे देता हूँ 500 एंड USER यूज़र 5। तो एक मिनट 5000 नहीं आएगा यहाँ पे 5000। तो ग्रुप 5000 डज नॉट एक्सिट। एक मिनट ग्रुप हमने डिलीट कर दिया ना 1005। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक यूज़र बनाया है जिसका नाम क्या है यूज़र 5 है। तो यूज़र की जो आईडी है वो अलग है और ग्रुप की आईडी अलग है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि वी कैन चेंज, हम अपनी मर्जी से भी UID और GIDs क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID USER यूज़र 5, क्योंकि मैंने अभी यूज़र 5। सो आप देखिए कि यहाँ पे UID यानी कि यहाँ पे जो ये मैंने 2000 डाला है ये है यूज़र की आईडी, और इसके साथ जो ग्रुप बनेगा उसकी आईडी क्या है 1005। यानी कि अब मैंने क्या करा, अभी तक अभी हम जब यूज़र बना रहे तो आईडी ऑटोमेटिकली हमें मिल रही थी। अब हम चाहते हैं कि सर हम क्या डेडिकेटेड, कि मेरा इससे बेनिफिट क्या होगा कि मेरे क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक टीम है जिसमें मैं कहता हूँ कि एक HR टीम है, एक सेल्स टीम है और एक अकाउंट टीम से। अब मुझे अगर इनके यूज़र्स को फ़िल्टर करना हो तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने बोल दिया सिंपली कि मेरी जो एक HR टीम है, HR टीम के अंदर मैं चाहता हूँ कि 1000 to 1200 तक के क्या हैं यूज़र्स रहेंगे और उनकी GIDs रहेंगी। तो अब मैं कोई भी यूज़र बनाऊंगा तो अब मुझे इजीली पता लग जाएगा कि अगर ये IDs बिटवीन ये आ रही है तो ये यूज़र किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, HR में। इसी तरीके से लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि सेल्स, तो सेल्स के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक का कि 1201 से लेकर 1299। तो बिटवीन इसका है तो मुझे पता लग जाएगा कि ये UID और ये GID किस डिपार्टमेंट के लिए है, सेल्स के लिए है। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर जनरेट होगा तो वो कोई भी अनसीक्वेंस दे देगा। तो अब मुझे क्या है कि अगर मुझे टीम वाइज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ऑटो जनरेट हो जाए या कोई भी अगर एम्प्लॉय आ रहा है मेरे यहाँ पर, अब कोई भी एम्प्लॉय अगर ज्वाइन कर रहा है तो पर्टिकुलर वो किस टीम के लिए आ रहा है तो मैं उसी टीम के हिसाब से उसकी UIDs और GIDs उसको एलोकेट कर दूंगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो यहाँ पे कस्टमाइजेशन है कि आप अपनी मर्जी से यूज़र IDs और GIDs भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी यूज़र बनाएंगे, लाइक कि इफ़ यू कैन क्रिएट यूज़र 1, तो यूज़र 1 का ग्रुप भी क्या होगा, यूज़र 1 होगा। तो हमेशा इस ग्रुप का प्राइमरी मेंबर और ऑनर कौन होगा, यूज़र 1 ही होगा, यानी कि इस ग्रुप का एडमिन कौन है। तो डेफिनेटली कि जिसने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाता है, एडमिन भी क्या होता है, वही होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है, जो भी यूज़र के थ्रू ग्रुप बना है तो उसका एडमिन क्या होगा, वही पर्टिकुलर यूज़र ही होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि लाइक छोटी छोटी, एक तो ना बहुत सारी कमांड्स है इसमें अंदर, कितनी कमांड सर्च करें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग, क्लियर। तो ये IDs का कॉन्सेप्ट पता लग गया, IDs चेंज कैसे करनी है।
यूज़र कैसे ऐड करना है, यूज़र कैसे डिलीट करना है, यूज़र कैसे क्रिएट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके पास आती है, लाइक का CHAGE, चेज कमांड होती है हमारी एक, ठीक है, चेज एंड -L लिस्ट एंड USER user1। ये मेरे को यूज़र की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यूज़र कब एक्सपायर हो रहा है, उसका पासवर्ड कब एक्सपायर होगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है लास्ट पासवर्ड चेंज 27/2025। इतनी तारीख को हमने लास्ट इसका पासवर्ड क्या करा था, user1 का चेंज करता था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PA_WD USER user1 एंड लाइक INDIA इंडिया। अब मैंने यहाँ पे चेंज करके दोबारा से यहाँ पे चेंज कमांड चलाया, तो अब बता रहा है कि लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ है, किस डेट को चेंज हुआ है इसका, 28 नवंबर, यानी कि आज मैंने पासवर्ड चेंज करा है। तो चेंज कमांड से क्या है, आप किसी भी पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। बट अब मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र मेरे यहाँ पर आया है 6 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए, कोई विजिटर आया है, या मैं कहता हूँ कि हर यूज़र की मैं एक एक्सपायरी डेट सेट करना चाहता हूँ कि ये यूज़र इस डेट के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए। यानी कि एक्सपायरी डेट हो गई कि भाई आप 3 महीने के लिए आए हो, आप किसी ब्रांच में 4 महीने के लिए गए हो, मुझे नहीं ध्यान रहा, तो अगर आपका अकाउंट एक्टिव रहा तो आप क्या करोगे, कंपनीज की रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, या कल को अगर आप छोड़ के भी जाते तो मुझे डिसेबल करना पड़ेगा यूज़र्स, मैं डिलीट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर क्या कि हम यूज़र्स की एक्सपायरी डेट्स, यानी कि अकाउंट एक्सपायरी डेट देखिए यहाँ पे फिलहाल हो रखी है नेवर। तो आप यहाँ पे यूज़र को क्रिएट भी कर सकते हो विद एक्सपायरी डेट। लाइक कि मुझे अगर यहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट करना है, USER यूज़र ऐड, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, USER यूज़र डेल और लाइक user1 user2 user3 एंड USER user5। 5 यूज़र्स हैं। सो एक मिनट, डेल user1 user2 user3 3 है ही नहीं, user5 एंड लाइक cat space /etc/PA_WD। तो मेरे पास एक ही यूज़र है अब, CLER क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक नया यूज़र बना रहा हूँ विद एक्सपायरी डेट। तो विद एक्सपायरी डेट बनाना है, तो लाइक USER यूज़र ऐड देन स्पेस -E। ई के बाद अब मैं यहाँ पे उसकी डेट दे रहा हूँ, लाइक 2025-12-25 USER user1। तो एक मिनट, क्या द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी, ओके यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है इसकी होम डायरेक्टरी, मैं user7 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक user7 बनाया, लेकिन मैंने उसकी एक्सपायरी डेट क्या दे दी, 25 दिसंबर 2025। अब अगर मैं यहाँ पे चेज कमांड से दोबारा से चेक करता हूँ, चेज और user7, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गई, उसकी एक्सपायरी डेट भी आ गई कि ये जो अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर डेट पर जाके क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? कुछ समझ में आ रहा है? यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारे के सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैं कि क्या हम यूज़र की होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, यस। तो कैसे होगी, क्या कमांड्स हैं, कमांड्स पूछी जाएंगी आपसे, पूछा जाएगा लाइक कि क्या हम यूज़र की कोई एक्सपायरी डेट होती है, क्या हम यूज़र की एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं, हाँ, तो पूछा जाएगा कैसे करेंगे। अगर मुझे यूज़र्स की एक्सपायरी डेट या पासवर्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो क्या होगा, चेज कमांड का यूज़ करेंगे। नाउ कि यूज़र कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ पर होती हैं, पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं, तो यूज़र्स क्रिएट करना, ऐड करना, आईडी चेंज करना, आईडी रिप्लेस करना, यूज़र का नाम चेंज करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये पूरी की पूरी चीज़ें आपकी अगर प्रैक्टिस में नहीं है, तो नाउ यू कैन फेस द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइक कि अब यहाँ पे क्या कि मैंने एक यूज़र तो क्रिएट करा, यूज़र की एक्सपायरी डेट हो गई। अब पासवर्ड एक्सपायरी डेट अगर करनी हो कि यूज़र का पासवर्ड इतने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए, तो यूज़र क्या करेगा, मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो
रीसेट करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपको पासवर्ड भी करना है तो लाइक यूज़र ऐड -e के बाद लाइक का मैं यहाँ पे देता हूँ 1225 देन स्पेस -f एंड -f यूज़र -f के बाद लाइक मैं देता हूँ यहाँ पे 30 days एंड यूज़र 8। अब नाउ चेक द चेज कमांड एंड चेज के बाद नाउ 8। अब देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ डेट 7 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा है एक 30 डेज यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अब 30 डेज के बाद यूज़र 8 क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद उसके पास एक मैसेज आएगा योर पासवर्ड इज एक्सपायर। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 30 डेज का एक उसका लॉकिंग पीरियड डाल दिया। तो जब भी हम पासवर्ड से रिलेटेड पॉलिसी लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे 3 पैरामीटर्स आते हैं। F जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, O4 होता है इनएक्टिव करने के लिए, और I4 होता है नेवर एक्सपायर के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है I नेवर एक्सपायर के लिए, F का मतलब है हम पर्टिकुलर डेट सेट कर रहे हैं कि कितने डेज के लिए आपको करना है, और 0 होता है इनएक्टिवेट, यानी कि मुझे अगर यूज़र्स को इनएक्टिवेट करना है तो उसके लिए। तो लाइक कि पासवर्ड से रिलेटेड पॉलिसीज आपको लगानी आनी चाहिए कि हाउ टू सेट द पासवर्ड पॉलिसी, लाइक ए पासवर्ड नेवर एक्सपायर हो या कब एक्सपायर हो, यूज़र्स की एक्सपायरी डेट्स कब हो, यूज़र्स कब एक्सपायर हो, किस तरीके से वो सारी की सारी चीज़ें सेट करेंगे, यूज़र्स की होम डायरेक्टरीज कैसे चेंज करना है, यूज़र्स की UIDs GIDs कैसे चेंज करनी है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि यूज़र से रिलेटेड सारे के सारे टास्क आपको आने चाहिए। तो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। अब लाइक कि अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लाइक मेरे पास एक यूज़र 1 है, तो लाइक यूज़र 1 की अगर आप यहाँ पे देखें लाइक ID, अगर मैं ID की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा USR यूज़र 1, तो ये यूज़र 1 की ID है अभी प्रेजेंट में, दिस इज यूज़र 1 ID। एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक कैट सॉरी, और ये यहाँ पे आप देखिए यूज़र 1 की ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी कि यूज़र की लॉगिन नेम क्या है, यूज़र 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लाइक USER यूज़र ऐड एंड -C एंड लाइक RISHI ऋषि एंड यूज़र 1। एक मिनट यूज़र ऐड -C के बाद ऋषि के बाद यूज़र 9 एंड cat/etc pass.wd। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और यहाँ पे एक निक नेम उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, ऋषि को, गॉट इट। तो मैं एक क्या यूज़र को एक डुप्लीकेट नेम भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट करा सकता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे नाम आ गया। तो इस तरीके से हम क्या यूज़र्स की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे और भी अगर हम चीज़ें, यानी कि काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, काफ़ी छोटी छोटी करेक्शंस है। तो सिंपल सा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़र ऐड के बाद या स्पेस -H हेल्प आप खोल लीजिए। तो जब भी आप हेल्प खोलेंगे तो -B से क्या होगा, -C से क्या होगा, ठीक है, -D -D -E से क्या होगा, -F से क्या होगा, -G से क्या होगा, ठीक है ना, -G से क्या होगा। तो ये आपकी हेल्प ओपन हो रही है। तो इन सारी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब चाहते हैं या लिनक्स पे आप डेडिकेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आपको ये सारी की सारी कमांड्स पर वर्कआउट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हर कमांड्स का, लाइक अगर आप ls करते हैं, हमने ls कमांड भी यूज़ करते हैं, ls स्पेस -H करता हूँ तो उससे रिलेटेड उसकी हेल्प ओपन होके आ जाएगी। यानी कि ls स्पेस क्या था हमारा, -help HELP पूरा कर लेते हैं, या ls कर देता हूँ। तो यानी कि जो भी आप कमांड लेंगे उसकी हेल्प ओपन करने के लिए -H यूज़ करते हैं। तो लाइक अगर यहाँ पर आपका क्या है कि ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें जिन पर आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा।
अब इससे आगे अगर हम चलें तो और भी 2-3 चीज़ें हैं कि मुझे अब पर्टिकुलरली ग्रुप क्रिएट करना है. सो मैंने यहाँ पे लिखा GROUP ग्रुप ऐड. गिव द ग्रुप नेम इज लाइक स्मॉल g एंड लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया 4999 and like GROUP group 10. So capital G, so hyphen G, use the guide for the new group. और कैपिटल G किस लिए है, हाइफन G. सो अब क्या है कि यहाँ पर मैंने एक ग्रुप जो क्रिएट करा है वो पर्टिकुलर आईडी के साथ करा है. पहले तो यूज़र और ग्रुप दोनों अलग अलग. अगर आप खाली ग्रुप भी क्रिएट करना चाहते हैं और आप स्पेसिफिक आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप करेंगे ग्रुप ऐड हाइफन G और उसके बाद आईडी देन ग्रुप का नेम. सो अगर आप यहाँ पे देखें लाइक कैट स्पेस स्लैश ETC स्लैश लाइक GROUP ग्रुप, तो अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया. अब यहाँ पे क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक कि मेरे पास यहाँ पे एक यूज़र बना हुआ है लाइक ICC पे एक यूज़र बना हुआ है. इसके अलावा मैं देख लेता हूँ यूज़र्स हमारे पास कौन कौन से हैं. तो CAT कैट स्पेस स्लैश ETC स्लैश passwd. तो कैट के बाद स्पेस आएगा. तो यहाँ पे लाइक यूज़र 1, 7, 8 और 9 ये हमारे पास यूज़र्स बने हुए हैं. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लाइक USR यूज़र MOD मोड स्लैश स्पेस सॉरी यूज़र मोड स्पेस -A देन हाइफन स्पेस हाइफन कैपिटल G ग्रुप देन लाइक USER यूज़र 7 एंड देन GROUP ग्रुप. कौन सा बनाया था मैंने अभी, ग्रुप 10 ग्रुप 10. एक मिनट, यूज़र ग्रुप 10, एक मिनट, यूज़र 10 देन ग्रुप 10. एक मिनट, यूज़र मोड -A स्पेस हाइफन कैपिटल G देन यूज़र 7 group 10 and does not exit. ग्रुप किस नाम से बना हुआ है यार हमारा, ग्रुप 10 बना तो हुआ है. पे क्या करता हूँ, एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ पहले GROUP ग्रुप ऐड लाइक GROUP ग्रुप 15. और अब मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक यूज़र 7 ग्रुप 15. कमांड चल जा भाई, या यूज़र 11 ग्रुप 15 डजंट एक्सेप्ट. एक्चुअली क्या ये मैं जो कमांड चला रहा हूँ ये है ऐड यूज़र इन अ ग्रुप, यानी कि अगर आपको यूज़र कोई पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड करना हो. तो मैं सर्च कर लेता हूँ दोबारा से कमांड्स. तो ऐड LIN your Linux यूज़र इन ग्रुप्स. सो यूज़र ऐड -AG एक साथ है, ग्रुप नेम देन यूज़र नेम आएगा. एक मिनट, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, पहले आएगा ग्रुप नेम इज GROUP ग्रुप 15 देन USER यूज़र 7. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मेरे को पर्टिकुलर किसी यूज़र को किसी ग्रुप में डालना है, तो यूज़र मोड मेरी कमांड हो गई. देन A कैपिटल G देन पहले ग्रुप का नेम आएगा, फिर पर्टिकुलर यूज़र का नेम लाइक यूज़र 7 मैंने यहाँ पे डाल दिया. उसके अलावा लाइक यूज़र 8 देन लाइक यूज़र 9. तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ग्रुप 15 के अंदर 3 यूज़र्स ऐड करें. अब आप देखिए कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे. तो लाइक इफ़ यू कैन सी passwd.
तो जैसे आप passwd के अंदर गए तो यहाँ पे तो वो कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पे सेम ही दिखा रहा है 1 2 7। लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्रुप के अंदर जाएंगे, जब आप ग्रुप फाइल के अंदर जाएंगे तो इनसाइड द ग्रुप फाइल के अंदर वो दिखा रहा है कि ग्रुप 15 के हैं जिसकी आईडी 5000 है, इसके अंदर कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल्स हैं। तो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में आप बता सकते हैं कि आपके किस ग्रुप में कितने यूजर्स आपने ऐड ऑन करे हो, क्योंकि जब हम आगे परमिशंस पढ़ेंगे तो किस यूजर को क्या परमिशन देनी है, किस ग्रुप को, यानी कि अगर ग्रुप को मैंने रीड दे रखी है तो अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उन सबको कौन सी परमिशन मिलेगी, रीड की। और अगर मैंने रीड राइट दे रखी है तो जितने भी इस ग्रुप के अंदर हैं उन सबको रीड और राइट की परमिशन मिलेगी। तो आगे जब हम परमिशंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमिशंस आप यूज़र को दे रहे हैं या परमिशंस आप पर्टिकुलर ग्रुप्स को दे रहे हैं या परमिशंस अदर्स, जो ना कि यूज़र में है ना ही ग्रुप में। यानी कि मैंने क्या करा, व्हाट्सएप ग्रुप में 4 बंदे हैं तो ग्रुप में इनको ऐड कर दिया और आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल भी दे दिए उनको, लेकिन आपके अलावा जो अदर यूज़र्स हैं उनको मैं क्या दे रहा हूँ, नो एक्सेस, कि और कोई भी इंफॉर्मेशन को देख ना पाए। तो किसी को रीड को, किसी की राइट को, किसी को रीड एंड राइट एग्जीक्यूशन की परमिशन मिलेगी। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि यूजर्स कॉन्सेप्ट्स क्या है, ग्रुप कॉन्सेप्ट्स क्या है। अदर का मतलब वो जो हमारे ना ही यूजर में और ना ही हमारे ग्रुप के अंदर है। इसके अलावा एक और चीज़ कि मैं एडमिन यूज़र पे हूँ, अगर आपको किसी भी यूज़र को लॉगिन करना हो डायरेक्ट इसी कंसोल पे तो यू कैन टाइप द SU स्विच यूज़र। अगर आप स्विच यूज़र करके लाइक का यूज़र 1 आपने करा तो आपका यूज़र 1 तो लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपका जो डेटा है, क्यों मैंने आपको बताया था कि कोई भी यूज़र से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका डेटा यूज़र की होम डायरेक्टरी में जाएगा, यस या नो। लेकिन अगर आपने SU कमांड करके खाली यूज़र 1 को लॉगिन करा और PWD करेंगे तो आपका डेटा अभी रूट के अंदर ही जाएगा। रीज़न है कि जब भी आप खाली SU कमांड से किसी भी यूज़र को लॉगिन करते हैं तो उसमें यूज़र तो चेंज हो जाता है लेकिन यूज़र की होम डायरेक्टरी चेंज नहीं होती। तो ऑलवेज कि जब भी आप यूज़र को करें तो यू कैन टाइप SU-USER यूज़र 1। तो जैसे ही मैंने SU-यूज़र 1 करा और अब मैं अगर PWD कमांड कराऊंगा तो देखिए अब उसकी होम डायरेक्टरी भी आ गई। यानी कि अगर आपने हाइफन नहीं लगाया तो यूज़र की होम डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी, खाली यूज़र क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, यानी कि उसका जो डेटा है वो पुराने वाले यूज़र के डेटा में ही जाएगा। तो ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन लाइक का कि अगर मुझे किसी यूज़र को लॉगिन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सिंपल से आप कहोगे SU और यूज़र नेम स्विच यूज़र, सो कहेंगे उस केस में यूज़र का डेटा क्या जाएगा। तो SU और SU हाइफन दोनों में फ़र्क है। SU यूज़र चेंज होगा विदाउट चेंज द होम डायरेक्टरी, लेकिन SU हाइफन के साथ यूज़र लॉगिन विद होम डायरेक्टरी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र का डेटा आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर जाए तो उस केस में आपको यूज़र को हाइफन लगा के लॉगिन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कितना काफ़ी है, कर लोगे या और बताएं? चलिए गाइस, थैंक यू। उम्मीद होगा कि बाउंस जा रहा है क्योंकि बहुत तो पढ़ना पड़ेगा।